बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फ़िटनेस का और ख़ास तौर पर सेहत का ख़्याल रखें। और आपको पता है इंसानी जिस्म जो है वो छोटी बड़ी हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है और एक सेहतमंद और भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए ना हड्डियों का मजबूत होना भी इंतहाई ज़रूरी समझा जाता है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ इंसानी जिस्म की हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती हैं और हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हड्डियों के खोखलापन या फिर जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है उसकी बीमारी है, जो हड्डियों को किसी भी तकलीफ का आसान शिकार बना देती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 औरतों में से 1 और 5 मर्दों में से 1 मर्द हड्डियों और जोड़ों के किसी न किसी मर्द में मुब्तला होता है और ज़्यादातर अफराद घुटनों के अमराज का शिकार होते हैं। 40 साल की उम्र के बाद घुटनों के दर्द या फिर सोजिश की चांसेस जो है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। हड्डियों, जोड़ों और घुटनों के दर्द की वजूहात क्या होती हैं, हड्डियों की कमज़ोर होने की अलामात क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद जावेद हैं, जिन्हें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा घुटनों के कामयाब ऑपरेशंस करने का एजाज़ भी हासिल है, तो उन्हें खुश आमदीद कहती हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्रिया, वो ठीक ठाक है हम। डॉक्टर साहब, आपको पाकिस्तान में कामयाब तरीन नी सर्जन कहा जाता है, तो मुझे बताइए कि अभी तक कितने ऑपरेशंस आप कर चुके हैं और अमूमन जो है इन ऑपरेशन का सक्सेस रेट कितना होता है? एक्चुअली हर महीने के मैं 300-400 मैं करता हूँ। अच्छा। और वो काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, हज़ारों में हो गए अब, तो उसका एग्जैक्ट काउंट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने खुद अकेले जो किए हैं वो तकरीबन हज़ारों में हैं। लेकिन जो हमारी टीम ने किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, पूरी टीम भी करती है हमारी। ठीक है, तो इन ऑपरेशन का सक्सेस रेट क्या होता है? मैं मरीज़ को यही बताता हूँ और होता भी यही है कि 99% ये सक्सेसफुल होते हैं। 1% अगर खुदा न खास्ता को इन्फेक्शन हो जाए तो उसके थोड़े बैड रिजल्ट्स होते हैं। अच्छा। 100 में से किसी एक मरीज़ को अगर इन्फेक्शन हो जाए तो या किसी को पेन शेन रह जाती, बाकी 99% लोग बिल्कुल जो वो सक्सेस रेट है। लेकिन वो जो 1% रह जाता है उसकी वो ठीक हो जाता है, बट दे टेक टाइम, उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा। तो मुझे बताइए, जिस तरह मैं बात कर रही थी कि बहुत ज़्यादा घुटनों और जोड़ों के दर्द की शिकायत के साथ लोग आते हैं, तो घुटनों के हवाले से सबसे कॉमन दर्द या फिर तकलीफ जो होती है वो क्या है जो अमूमन आपके पास केसेस आते हैं? घुटनों में हर एज में डिफरेंट तकलीफ होती है, मतलब कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ ओल्ड एज डिजीज जो सबको होती है। फीमेल में कॉमन है और मेल्स में थोड़ा लेट होती है, 70-60 में। फीमेल में 50 के बाद तकरीबन शुरू होती है। ठीक है। फिर बच्चों में अगर कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जैसे रूमाटाइड, गैठिया, वो इवन 14-15 साल पे भी हो सकती है। अच्छा। एंड देन नी में अगर बच्चों में, यंग पेशेंट में चोट जो ट्रामा है उसमें स्पोर्ट्स इंजरी है वो बहुत ज़्यादा पेन करती हैं, लेकिन वो ट्रीटेबल है सारी चीज़ें। लेकिन ये अमूमन होती क्यों है ये सारी जो रूमाटाइड और गैठिया वो आपको फेमिलियल होता है, फैमिलीज में आता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ अ एज रिलेटेड डिजीज़, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ उसमें होता है और उसमें कुछ चीज़ें हमारी, जिस तरह आप ऑस्टियोपोरोसिस का जिक्र कर रही थी, बुरबुरापन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है और वो फिर नीचे बैठ के स्क्वाट करके बहुत काम करती हैं, उससे उनके नीज में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। अच्छा, मतलब ये वजह है कि वो लोग नीचे बैठ के काम करती हैं जिसकी वजह से दिस इज नॉट द ओनली रीज़न, देयर आर सो मेनी रीज़न, लेकिन ये भी एक रीज़न होती है जब आप घुटनों को स्क्वाट करके बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे करें और आपकी एक्सरसाइज ना हो और आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते। आपको पता है हमारी औरतें एक्सरसाइज नहीं करती, तो वो जो एक्सरसाइज करती हैं वो जो मर्जी करते रहे। लेकिन हमारी जो घर वाली औरतें होती हैं, जो घरेलू औरतें होती हैं, वो ये कहती हैं कि हम घर में इतना काम करते हैं तो हमारी वही एक्सरसाइज हो जाती है। दैट्स नॉट एक्सरसाइज, दैट्स अ स्ट्रेस एंड आप पे स्ट्रेस है वो। अच्छा। वो क्या एक्सरसाइज है कि आप सीढ़ियाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, वो आपके ऊपर स्ट्रेस होती है, मैंने जाना है, काम करना है, आना है। एक्सरसाइज दैट जो आप आधा घंटा लेके अपना अलग करते हैं या पौना घंटा जो भी, वो दैट्स एक्सरसाइज। तो क्या फिर किस तरह की एक्सरसाइज करें कि हमारी हड्डियां जो है मजबूत हो जाएं? योगा करें, किस तरह की एक्सरसाइज करें? मैं 3 चीज़ें कहता हूँ, धूप, दूध एंड ये विटामिन डी। ये फीमेल्स के लिए, बल्कि फीमेल्स क्या पूरी दुनिया में 98% लोगों में कमी होती है। सो विटामिन डी का लेना, धूप पे एक्सपोज होना विद ऑफ स्लीव या स्लीवलेस, सुबह मॉर्निंग वाली, और दूध पीना, डेयरी प्रोडक्ट्स, इससे आपकी कैल्शियम विटामिन डी बढ़ती है, उससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं तो टूट फूट कम होती है, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस कम हो जाते हैं। ये नहीं कि नहीं होते, कम हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है वो लाजमी हमारी डेली रूटीन में मजबूत करने के लिए और हड्डियों को मजबूत करने के लिए। लेकिन एक्सरसाइज फिर किस तरह की करें हम लोग? एक्सरसाइज जो अगर तो घुटनों में पेन है तो उसके लिए हम क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज कहते हैं। अच्छा। लेकिन अगर वैसे एक्सरसाइज करनी है तो थोड़ी सी कार्डियो हो, थोड़ी सी मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हो,
वो जो आप कार्डियो 25 मिनट कर लें, उसके बाद क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज, बॉडी की एक्सरसाइज, दीज आर एक्सरसाइज विच लीड टू योर मसल कंट्रोल, मसल्स को काम करने के लिए ज़्यादा बेहतर करते हैं, टूट फूट को कम करती हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए ऑपरेशन फिर किस स्टेज पर जाकर होता है? अगर ऑपरेशन उस वक्त होता है जब मरीज़ बिल्कुल चलने के काबिल ना रहे और उसकी डेली चोर्स ना कर सके, मतलब दिन के सारे काम अपने वो ना कर सके। मतलब बहुत सी ख़वातीन हैं वो चल भी नहीं सकती हैं, सीढ़ियाँ इवन के ना उतर सकती हैं ना चढ़ सकती हैं। जब शुरू में पेशेंट आता है इस तरह का, तो हम उनकी मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ करते हैं। ओके। मेडिसन मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ 2M है। मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ में हम कहते हैं नीचे ना बैठें, नमाज कुर्सी पे पढ़ें, ठीक है, बाथरूम में कमोड इस्तेमाल करें, सीढ़ियाँ कम, वॉक कम। एक्सरसाइज में साइकिलिंग एंड स्विमिंग इज़ द एक्सरसाइज। ठीक। और मैं इन दोनों घुटनों को हमेशा गाड़ी के फ्रंट टायर की तरह करता हूँ। जब ये पंक्चर हो जाएं तो फिर इनको इनको खड्डों में ना मारें। खड्डे इनके लिए नीचे बैठना है, सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़ जाना है। और अगर आप मॉडिफिकेशन कर लें तो 10 साल घुटने और चल जाते हैं। एंड देन वी चेंज और फिर उसके बाद भी ट्रीटमेंट है, रिप्लेसमेंट है। सो हर चीज़ पे हर जगह रिप्लेसमेंट है, क्योंकि हम लोग ये सिर्फ एक साथ ही नहीं दर्दें शुरू होती हैं, ये साला साल लगता है और तब जाके दर्दें ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम यूजुअली इग्नोर करते हैं आफ्टर 40-50 फीमेल्स में और मेल्स में 60 में कि आपको यहाँ पे दर्द होता है, रिस्ट पे, बैक एक, नी में, तो हम उसको कहते हैं कुछ नहीं, ऐसे ही दर्द है, लेकिन दैट इज अ स्टार्ट ऑफ आर्थराइटिस। अच्छा, मतलब ये सिम्टम्स हैं आर्थराइटिस के शुरू हो जाते हैं। टाइम रिसाले ने इस पे हेडलाइन लगाई थी कि दिस इज अ स्टार्ट ऑफ आर्थराइटिस व्हेन यू हैव अ पेन इन योर रिस्ट, बैक एंड नी। अलर्ट हो जाए कि आर्थराइटिस की सिम्टम्स आने वाले। ठीक है। और ये अमूमन किस एज में होना शुरू हो जाता है? 40 प्लस में ही होता है, फीमेल में 40 प्लस में होता है, मेल में 50 प्लस में हो जाता है। अगर कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज और आर्थराइटिस दोनों डिफरेंट है। ओके। इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाती है जो फेमिलियल आपके अंदर कुछ जीन्स में प्रॉब्लम होती है, जिस तरह रोमाटाइड आर्थराइटिस जिसे आप लोग आम गैठिया कहते हैं, फिर यूरिक एसिड है, फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं जो किसी एज पे यंग में भी हो सकती हैं। लेकिन जो आर्थराइटिस है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ये ज़्यादातर एज के साथ होता है। एज के साथ ही होता है। तो मुझे बताइए जो ऑपरेशन, घुटनों का ऑपरेशन होता है, ये कितना तकलीफदेह होता है और कितना महंगा है ये? जो मरीज़ के साथ आता है ना बंदा, बेटी या बेटा, तो उनको मैं अलग समझाता हूँ कि तुम्हें गालियाँ पड़नी है पहले 6 हफ्ते माँ से, अच्छा, या बाप से, क्योंकि शुरू के कुछ दिन इनके पेनफुल होते हैं। ओके। लेकिन हमने जो वहाँ पे रखा हुआ पूरा सिस्टम रखा है जिसमें हम पहले 6-7 दिन उनको पेन बिल्कुल नहीं होने देते। ठीक। 2 हफ्ते तक उनको इतना पेन नहीं। जब वी स्टार्ट बेंडिंग द नी, फिर उस वक्त पेन होता है। और अगर हमने एक घुटना किया तो दूसरे में वो डरता है मरीज़। सो अगर दोनों ख़राब हो तो मैं एट टाइम दोनों कर देता हूँ। दोनों कर देते हैं आप। और ये कितना महंगा है ये ट्रीटमेंट? अच्छा देखिए, अभी महंगा हमारा जो घुरकी में जो सबसे सस्ती चीज़ होता है, ये वार्ड में हम करते हैं, जिसमें तकरीबन इस पे 5.5 लाख लग जाता है। एक पे या दोनों पे? दोनों पे। ठीक है। एक पे 2.5 लाख। लेकिन अब हेल्थ कार्ड में मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, पंजाब गवर्नमेंट में इन्होंने रखा हुआ है नी, ओके, 2,80,000 उसका पैसे भी रखे हुए हैं। ठीक है। लेकिन वो कहते हैं जिसको चोट लगे उसको करें। आर्थराइटिस चोट से कैसे होना है, हमें इजाज़त दें ताकि हम लोगों के करें। मतलब उसमें है कि आप कर सकते हैं नहीं, बट व्हेन देयर इज अ ट्रॉमा कहाँ से होगा? वो सारे बूढ़े बेचारे आर्थराइटिस से जा रहे हैं। तो अब हम सोच रहे थे कि बात करें कि हमें इजाज़त दें। हिप हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ट्रॉमा हो जाता है और उसका तो हम कर देते हैं, लेकिन उसमें भी जो आर्थराइटिस, आम आर्थराइटिस, उसमें हम नहीं कर सकते। तो हम हेल्थ कार्ड से उनसे दरख्वास्त करेंगे हमें इजाज़त दें कि हम गरीबों का नी और हिप भी करें। स्टंट भी तो पढ़ रहे हैं इतने महंगे, ये भी पढ़ना चाहिए। ये भी पढ़ना चाहिए। इसकी कैटेगरी जो है ना वो कैटेगरी को चेंज करें, ट्रॉमा से निकाल के आर्थराइटिस करें, सुयर आर्थराइटिस। और कितने अरसे तक मतलब ये ठीक हो जाता है? रिकवरी रेट क्या है और कितने अरसे? रिकवरी जो शुरू के 6 हफ्ते थोड़े से मुश्किल गुजरते हैं मरीज़ के, बेंड करना, ये करना, लेकिन उसके बाद मरीज़ आहिस्ता पहले वॉकर से चलता है 6 हफ्ते, देन स्टिक के साथ, और उसके बाद वो बगैर उसके चलता है। और बेंडिंग तकरीबन 100 से ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कोई अच्छा मरीज़ हो तो उससे भी ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल ऐसे बेंड कर लेते हैं। अच्छा। और चलने में वो फिर 3 महीनों के बाद काफ़ी पेन फ्री हो जाते हैं। लेकिन एक ख़ास चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर मरीज़ ये कहेंगे आपको कि कहेंगे हमारे नी के अंदर कोई लोहा सा फंसा हुआ है। अच्छा। दैट टेक 6 मंथ टू रिलीव, क्यों बॉडी आपकी एक्सेप्ट कर रही होती है, तो वो कहते हैं बहुत सख्ती है, दैट सेटल विद द टाइम।